ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई शुरुआत करते हैं न्यूज़ एंड अपडेट से। तो देर किस बात के, शुरू करते हैं। और हाँ भाई, आप लोग कैसे हो बताना जरूर कमेंट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, पे बैक खत्म हुआ तो उसके बाद फिम बैलर बन चुके हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। आप स्क्रीन के ऊपर फोटो देख सकते हो। यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, हाँ भले ही फिम बैलर एक दिन भी नहीं रहे, लेकिन हाँ बने तो थे। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप, और इसके बाद फिर फिम बैलर टैग टीम चैम्पियन भी बन चुके। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू फिम बैलर। और भाई अच्छा लग रहा है फिम बैलर को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनते हुए देखना, क्योंकि भाई फिम बैलर बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। और मैं चाहता हूँ फिम बैलर के रिटायरमेंट से पहले उनको एक बार एक वर्ल्ड टाइटल के लिए अच्छा 5-6 महीने का एक डब्ल्यू रन दे। अब वो कब आएगा, कैसे होगा, पता नहीं, लेकिन हाँ भाई फिम बैलर डिजर्व करते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद भाई कुछ आपके साथ फोटो शेयर करनी थी पे बैक के रिव्यू के चक्कर में भाई। कुछ कुछ चीज़ें बता नहीं पाता हूँ। तो बैकी लिंच का इंटरव्यू हुआ था, जिसके अंदर स्टिफनी स्ट्रैटन जो कि एनएक्सटी विमेंस चैंपियन, उन्होंने कन्फ्रंट किया बैकी लिंच को। रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बैकी लिंच एनएक्सटी जा सकती हैं अगर मेन रोस्टर पे देखा जाए तो। ट्रिश टेरिस के साथ उनकी स्टोरी लाइन अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैं बोलूँगा डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अगर बैकी लिंच एनएक्सटी के अंदर चली जाएंगी तो भाई एनएक्सटी के अंदर तो वैसे ही अच्छी खासी चीज़ हो ही रही है। भाई मेन रोस्टर में बैकी लिंच की ज़रूरत है, और वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू बैकी लिंच को भेज रही है। मेन रोस्टर के अंदर विमेंस डिवीज़न कैसे चलेगा पता नहीं भाई, लेकिन बैकी लिंच जा सकती है एनएक्सटी के अंदर। और भाई ये देखो जॉन सीना की फ़ोटो स्क्रीन के ऊपर। जॉन सीना ने इंटरव्यू लिया था जजमेंट डे का। भाई इसमें फ़ोटो है जो मिस ने बोला था ना जॉन सीना को कि भाई तुम कोट वोट ने मस्त रहो। ये तो क्या फैशन सेंस है। तो भाई जॉन सीना है, फ़ोटो देख सकते हो तुम। अपनी कैप वैप मस्त कोट वोट पहने हुए जॉन सीना इंटरव्यू लेते हुए। अरे भाई जॉन सीना का भी सही है, क्योंकि भाई होस्ट है पे बैक, तो फुल मज़े ले रहे हैं जॉन सीना। अब यहाँ आज से 3-4 दिन बाद 8 सितंबर को इंडिया के अंदर भी लाइव इवेंट है, तो वहाँ पर भी जॉन सीना के मज़े मिल जाएंगे। तो वहाँ भी मज़े, यहाँ पर भी मज़े जॉन सीना के। और एक और चीज़ है, एले नाइट वर्सेस जॉन सीना के बीच में क्या मैच होने वाला है, क्योंकि भाई जॉन सीना और एले नाइट एक मूवमेंट शेयर किया था अपने साथ में, लेकिन वो मूवमेंट नहीं था। अब अभी भी यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखो भाई, जॉन सीना का मुंह देखो। मतलब कोई ऐसी खुशी उसी तो लग नहीं रही, बिल्कुल सीरियस लग रहे हैं। और एले नाइट भी नहीं लग रहे, मतलब जॉन सीना ने मजबूरन में हाथ मिलाया एले नाइट से। कोई जॉन सीना का मन नहीं था और ना एले नाइट का मन था। और भाई जब स्पेशल गेस्ट रेफरी बने थे जॉन सीना, तो भाई जॉन सीना ने मिस का भी साथ नहीं दिया था और एले नाइट का भी साथ नहीं दिया। तो इसका मतलब कि एले नाइट और जॉन सीना के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूड प्लान कर रही है, कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन दोनों बेई फेस हैं। स्टोर लाइन कैसे चलेगी? और आपको पता है जब भी कोई बेई फेस होता है तो एक को हीट मिलती है, और जॉन सीना के चक्कर में कहीं एले नाइट को हीट मिलना ना शुरू हो जाए, जो भी इतनी पॉप चल रही है। तो मेरे हिसाब से इनको एज एक टैग टीम मैच या फिर रेसल करवा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, या फिर एक पता नहीं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि एक राइवलरी करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को, और मेरे हिसाब से करेगी भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ डालती है डब्ल्यूडब्ल्यू तो फिर देखने में तो आएगा ही मज़ा। अब बात कर लेते हैं भाई सीएम पंक के बारे में। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आज की। सीएम पंक को एडब्ल्यू ने कल ही टर्मिनेट कर दिया भाई, टर्मिनेट कर दिया, फायर कर दिया, रिलीज़ कर दिया, जो बोलना है बोलो। भाई टोनी खान का पूरा वो पेपर रिलीज होता है, उसमें टोनी खान ने भाई क्या लिखा है, मतलब वो दिख रही है फीलिंग्स भाई। उसमें लिखा है कि जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, मेरे टैलेंट्स हैं, मतलब एडब्ल्यू के जितने टैलेंट स्टाफ मेंबर, ये जो डिसिप्लिन स्टाफ जितने भी लोग हैं, उन वो सबका मिक्स डिसीजन है कि सीएम पंक को टर्मिनेट किया है। मैंने आपको बताया था ना कि सीएम पंक को जंगल बॉय के बीच में लड़ाई हो गई थी, समोआ जो ने आके उनको अलग अलग किया था। टोनी खान के ऊपर मॉनिटर गिरते गिरते बचा था। तो भाई उसी जो कांड है ना, वही कांड कंटिन्यू, तो कंटिन्यू तो नहीं, वही कांड के कारण सीएम पंक को तो टर्मिनेट वो सब कर दिया, और जंगल बॉय को अब भी इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है एडब्ल्यू के अंदर। अब भाई अब सीएम पंक तो चले गए एडब्ल्यू से, तो अब बात आएगी ऑब्वियसली भाई, अब बात आएगी कि क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने वाले हैं, क्या सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रन शुरू होने वाला है। ये सब बातें तो उड़ेंगी भाई, क्योंकि पता है भाई जब इंसान एडब्ल्यू से रिलीज़ हो गया तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आएगा। और अगर सीएम पंक को अपनी जो घटिया इमेज है उसको ठीक करनी है तो सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकते हैं भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू में ट्रिपल एच हैं, वहाँ पर विंस मैन है, बहुत बड़े बड़े स्टाफ मेंबर है। सीएम पंक ऐसी हरकत तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कर भी नहीं सकते। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आया हो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई एडब्ल्यू का डिसीजन अच्छा नहीं था, लेकिन भाई बिजनेस और मतलब टोनी खान ने खुद बोला कि हम अनसेफ फील कर रहे थे भाई, और सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ रहती है। सीएम पंक से एडब्ल्यू को अनसेफ्टी हो रही, मतलब अनसिक्योरिटी फीलिंग आ रही है, तो फिर भाई मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसके ऊपर। लेकिन भाई अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर रिलीज़ करना बनता भी है, चाहे वो कितना बड़ा स्टार हो। सबसे बड़ी तो सेफ्टी रहती है, और भाई इस कारण से सीएम पंक को रिलीज़ कर दिया गया। और डब्ल्यूडब्ल्यू
के अंदर तो ऐसा काम कर नहीं सकते। सीएम पंक तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकते हैं। अब एक घंटी सबकी ये भी बज रही है कि भाई शिकागो में इस बार होने वाली है सर्वाइवल सीरीज, और शिकागो सीएम पंक का होम टाउन है, तो क्या पता सीएम पंक वहाँ आ जाए। अब देखो भाई कहानी तो बहुत उड़ सकती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है अभी डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक के अंदर आने वाले। हाँ भाई नेवर से नेवर वाली चीज़ बिजनेस के अंदर रहती है, और अगर मेरे को कुछ सीएम पंक और इसके रिगार्डिंग बात पता चलेंगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अब थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई ट्रिश टेरिस की फ़ोटो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, मतलब मिनी स्टोरीज़ हैं। तो भाई ट्रिश टेरिस की ये पूरी फोटो जैसे मैं आपको बता रहा था भाई, फोरहेड के ऊपर क्या हो गया, पूरी नील पड़ गई, पूरे हाथ पैर हर जगह पे नील पड़ गई भाई। ये क्या है, मतलब इनकी बॉडी सीमेंट वीमेंट की बनी है क्या, सीमेंट की नहीं सॉरी स्टील की बनी है क्या भाई, मतलब इनको ज़्यादा दर्द देता ही नहीं है क्या भाई, मतलब मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन भाई ट्रिश टेरिस ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है रेसलिंग करने में, और भाई जब ट्रिश टेरिस जा भी नहीं थी ना तो क्राउड को थैंक यू बोल रही थी, पिट्सबर्ग के क्राउड को। तो भाई कई लोग बोल रहे हैं ट्रिश टेरिस का ये लास्ट मैच है, अगर ये लास्ट मैच है तो भाई अच्छे वे में उनने अपना करियर ख़त्म किया, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई फिर जो भी है भाई हम देखना चाहेंगे ट्रिश टेरिस को आगे। इसके बाद भाई बात कर लेते हैं AEW के ऑल आउट में एक चीज़ हुई है भाई कि लाना ने अपना रिटर्न कर लिया है, जिनको आप लोग CJ पेरी के नाम से भी जानते होंगे, और रूसेफ उनके पति हैं। तो भाई ऑल इन के अंदर इनका सीन हो गया भाई, लाना का रिटर्न हो गया, बस ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि आज ऑल आउट के अंदर जॉन मॉक्सली AEW के इंटर कॉन्टिनेंट पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, इंटर पता नहीं नाम भूल गया मैं, लेकिन AEW के कुछ तो चैंपियन बन गए जॉन मॉक्सली, और अभी शील्ड के तीनों मेंबर चैंपियन है। रोमन रिंग्स है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, सेथ रॉलिंस है हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और जॉन मॉक्सली भी AEW के इंटर कुछ है चैंपियन, इंटर कॉन्टिनेंटल तो नहीं, इंटर पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ऐसे कुछ चैंपियन है जॉन मॉक्सली। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द शील्ड मेंबर, और भाई शील्ड राज कर रही है अभी प्रो रेसलिंग के अंदर। तो चलो भाई अब शिंस्के नाकामुरा और सेथ रॉलिंस की बात कर लेते हैं। तो भाई मैच खत्म होने के बाद भी शिंस्के नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस को छोड़ा नहीं, पेल दिया भाई आके, मतलब सेथ रॉलिंस जा रहे हो तो शिंस्के नाकामुरा ने मारा, उसके बाद भाई वहाँ फेंक दिया जहाँ से एंट्रेंस करते हैं ना सुपरस्टार, वहाँ पे सेथ रॉलिंस को फेंक दिया। अब इससे साफ पता चल रहा है भाई कि शिंस्के नाकामुरा और सेथ रॉलिंस की फ्यूड कंटिन्यू होगी अभी भी। अब ये नहीं पता भाई कैसा क्या होने वाला है, लेकिन हाँ इनकी फ्यूड कंटिन्यू होगी। अब इसके लिए कई लोग एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन हाँ अब इनके बीच में फ्यूड होगी फास्ट लेन तक भी। तो अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या नई नई चीज़ें लाती है हमारे सामने। तो चलो भाई अब हम लोग और डब्ल्यूडब्ल्यू के एक रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इस साल जो भी अपने प्रीमियम लाइव इवेंट करा रही है वो उनके पैसे के मामले में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट उस जगह का भी हो रहा है, और वो पेपर व्यू भी हो रहा है। तो भाई पे बैक भी डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पैसों वाला पे बैक गया, मतलब सबसे ज़्यादा कमाई वाला पे बैक गया है। डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत कमाई हुई है, और उसके बाद अभी कितनी इनकम है वो थोड़े दिन में हमको पता चल भी जाएगी। और उसके बाद भाई जो पिट्सबर्ग के अंदर जितने भी रॉ स्मैकडाउन जितने भी शो हुए उनमें सबसे ज़्यादा पे बैक को फ़ायदा हुआ है। तो भाई पैसों के मामले में तो डब्ल्यूडब्ल्यू को हरा नहीं पाता, और जितनी तारीफ करे पैसों के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यू की उतनी कम है। तो चलो भाई अब हम लोग बात करते हैं आज की नेक्स्ट फायर स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है जे ऊसो के बारे में। अब जे ऊसो को रॉ के अंदर क्यों भेजा गया, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब जे ऊसो इतने जल्दी आ भी गए, मतलब उनने क्विट मांगा था डब्ल्यूडब्ल्यू से, मतलब स्टोर लाइन के हिसाब से, फिर जे ऊसो इतने जल्दी आ गए, तो जे ऊसो का अब क्या सीन होने वाला है कुछ पता नहीं, कुछ क्लियरिटी नहीं है क्या हो सकता है जे ऊसो के साथ। तो भाई देखो रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं, या फिर जो भी आप कह लो कि जे ऊसो रॉ के अंदर रहने वाले हैं, और रेसलमेनिया के अंदर, फिर से सुनना अच्छे से, रेसलमेनिया के अंदर जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने लॉक कर लिया है। बिल्कुल रेसलमेनिया के अंदर जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो का मैच लॉक है। तब तक के लिए अभी थोड़े दिन, मतलब आई मीन आप कह सकते हो इस साल तक जे ऊसो रॉ के अंदर अपनी सेपरेट किसी के साथ स्टोर लाइन चलाने वाले हैं। उसके बाद रॉयल रंबल, आपको होता है ना रॉयल रंबल, एक वो पता क्या, आपको तो पता ही होगा, रॉयल रंबल 30 मैन रॉयल रंबल के अंदर जे ऊसो जिमी ऊसो दोनों एंटर करेंगे। वहाँ पे ये दोनों भाइयों के बीच में भसड़ होगी, और वहाँ से इनके बीच में स्टोर लाइन शुरू होगी। सोचो रॉयल रंबल, मतलब ये रिपोर्ट्स आई हैं अभी सामने कि जे ऊसो और जिमी ऊसो, मैं आपको चलो फिर से बता देता हूँ, इस साल के एंड तक जे ऊसो की अपनी अलग स्टोर लाइन चलेगी, ब्लड लाइन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। रॉयल रंबल के अंदर जे ऊसो जिमी ऊसो दोनों रहेंगे, वहाँ पे इनके बीच में भसड़ हो जाएगी, और इस भसड़ का कारण होगा रेसलमेनिया का एक मेगा मैच, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ट्विंस वर्सेस ट्विंस, जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो। आखिरी बार ये बेला ट्विंस के बीच में हुआ था, निकी बेला वर्सेस प्री बेला, तो भाई अब जे और जिमी के बीच में भी हमको देखने को मिलेगा। तब तक जे ऊसो रहेंगे
रॉ में। और अभी जे ऊसो अगले हफ्ते आने वाले, अगले हफ्ते क्या, कल ही आने वाले रॉ के ऊपर। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा जे ऊसो का क्या होगा। कल जजमेंट डे भी रहेगी भाई, सैथ रॉलिन्स, शिंसुके नाकामुरा। तो कल रॉ इंटरेस्टिंग रहेगी थोड़ी, देखना होगा कल रॉ को। तो मिलते हैं कल रॉ की रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई। हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।